एक बात बताना चाहता हूं, देश की होती है वो संस्कृति, परिवार की होता है वो संस्कार। संस्कृति और संस्कार के बीच में फर्क है। संस्कृति कॉमन होती है, संस्कार अलग अलग होते हैं। किसी का मर्डर नहीं करना वो संस्कृति हो सकती है, मगर संस्कार सबके परिवार के अलग अलग। आपकी ओर से मुझे कोई चैलेंज, आज के जमाने में ये बात नहीं चलती, ऐसा तो आपका मानना हो तो मुझे सीधा बोल दो। महाराज साहब, जिस माहौल से हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी का युग भाग रहा है, તમને શું કહું, 150 વર્ષમાં આ દેશમાં એક પણ ઝાંસીની રાણી પેદા નથી થઈ અને છેલ્લા 30 વર્ષમાં 4 વિશ્વ સુંદરી પેદા થઈ ગઈ છે, જેના કપડા બંધ હતા એને કોઈ એવોર્ડ મળ્યા નથી ને જેને કપડા ખોલી રાખવામાં, બધા જ કપડા કાઢી રાખવામાં જેને હરીફાઈ કરી અને કરોડો રૂપિયાના એવોર્ડ મળી રહ્યા છે, આ તમારો દેશ। मीडिया में बॉक्स आइटम में यह बात आ रही है, सबसे सेक्सी स्त्री कौन, वीरंगा में सबसे पवित्र स्त्री कौन, वो बात कभी नहीं आती है। इस माहौल के बीच में तुम्हारा जीवन चलता है। यह सर्वे करने की बात थी, सबसे सेक्सी स्त्री कौन। बंबई का एक बाप मेरे पास बैठने के लिए आया था, महाराज साहब कभी कभी लगता है कि भगवान मौत दे दे तो अच्छा। मैंने बोला हुआ क्या? महाराज साहब अभी आप ये विश्व सुंदरी की बात करते हो, हमारे बंबई का माहौल महाराज साहब बिगड़ चुका है। बंबई में महाराज साहब मिस बंबई नहीं, मिस मलाड नहीं, मिस गली नहीं, मिस अपार्टमेंट शुरू हो चुका है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मिस अपार्टमेंट। महाराज साहब 25 फ्लैट है मेरे अपार्टमेंट में, और एक बदमाश आदमी ने महाराज साहब मिस अपार्टमेंट की कॉम्पिटिशन रखी। महाराज साहब मेरी 9 साल की बेटी को मैंने कपड़ा बंद करके रखा है, और महाराज साहब मैं कहने में कोई हिचक नहीं रखता हूँ। महाराज साहब मिस यूनिवर्स बनना तो अलग बात थी, मिस अपार्टमेंट बनने के लिए मेरी बेटी ने जब फॉर्म भरा, मैंने कहा तू क्या कर दिया मालूम है? पप्पा शांत रहो, ये सब होगा। और महाराज साहब मैं देख नहीं सकता हूँ, आपके सामने बोलूँ, मेरी माँ कपड़ा बदलती थी, मैं किसी कमरे में चला जाता था, मेरी बेटी ने मेरे सामने ही कपड़े उतारे और मिस अपार्टमेंट में मेरी बेटी का नंबर लग गया। हमारा समय दुखी हूं। ये माहौल आ रहा है, इस माहौल के बीच में कौन हम बचेंगे, तुम बचेंगे? और रिपीट करूं, आपको बचाने वाला कौन मिलेगा वो भी लाख रुपए का प्रश्न है, कौन बचाएगा? बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, क्यों मगर दुनिया में यदि उत्तम का उत्तम सर्जन किसी के हाथ में है तो बहन के हाथ में है। पुरुष ज्यादा से ज्यादा मंदिर बना सकता है, मगर बहन तो भगवान को जन्म दे सकती है। मंदिर बनाने की ताकत शायद पुरुष की होगी, 500 करोड़ का मंदिर पुरुष मार्बल का बनाएगा, सोने का बनाएगा, मगर मंदिर में विराजमान भगवान वो मोनोपोली तो स्त्री की है। चाहे मंदिर कितना भी टॉप हो, मंदिर में विराजमान भगवान, और यही जन्म देने की ताकत रखने वाली स्त्री बाजार में खुली हो रही है। जहां शर्म और संस्कार कुछ नहीं, वो है वन। शर्म बची है वो है उपवन, शर्म के साथ संस्कार बचा है, उनका नाम है शांतिवन।